नमस्कार दोस्तों, थीटा ऑप्शन ट्रेडिंग में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं लोन की। लोन घर खरीदना हो, बिजनेस शुरू करना हो या फिर पर्सनल ज़रूरत हो। लोन लेने से पहले ये जानना बेहद ज़रूरी है कि लोन मिलता कैसे है, ब्याज दर कैसे कम की जाती है और कौन से डॉक्यूमेंट इसके लिए आवश्यक होते हैं। तो ये वीडियो अंत तक ज़रूर देखें क्योंकि आज हम पूरी तरह से कॉन्फिडेंट हो जाएंगे कि हमको लोन मिल ही जाएगा। आज के इस वीडियो में हम लोन लेने की आवेदन प्रक्रिया कैसी होगी, ब्याज दर को कम करने के लिए ऐसे क्या उपाय होंगे और उसके लिए आवश्यक दस्तावेज क्या लगेंगे, इसके बारे में हम यहाँ पर आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत उपयोगी साबित होगी, इसलिए वीडियो को पूरा देखें। चलिए आइए देखते हैं सबसे पहले लोन कैसे अप्लाई करें। लोन अप्लाई करना कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बस कुछ स्टेप को फॉलो करके हम लोन को अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहले क्या करना है कि आपको क्रेडिट स्कोर चेक कर लेना है अपना। क्रेडिट स्कोर वो क्या होता है? वो ये होता है कि आपका क्रेडिट देखा जाता है कि आपने कभी लोन लिया हो या कोई लोन लिया हो तो उसमें सही से आपने रीपेमेंट किया है कि नहीं किया है। इस तरह से बैंक समझ जाते हैं कि हाँ, आपका क्रेडिट स्कोर ठीक है। तो क्रेडिट स्कोर का अगर स्कोर देखा जाए तो 750 अगर स्कोर है तो ये अच्छा माना जाता है। अब बात करते हैं कि लेंडर यानी बैंक कौन सा हो जिससे हमको ऋण लेना है। तो यहाँ हम बात कर रहे हैं एसबीआई में ऋण लेने के लिए आवेदन कैसे करें, तो एसबीआई की हम बात बताएंगे। वैसे आप कई प्रकार से ऋण ले सकते हैं, जैसे कि बैंक हो गया, एनबीएफसी हो गया। ऑनलाइन लोन के लिए भी आजकल बहुत सारे ऐप हैं, जैसे नावी है, मनी टैप है। तो एसबीआई में ऋण लेने के लिए सबसे पहले आपको बैंक की वेबसाइट पे जाना होगा और वहाँ से आप आवेदन कर सकते हैं। आवेदन फॉर्म भरने के लिए आपको एक पहचान और एक जो है आपको एड्रेस प्रूफ देना होगा और उसके लिए आज एसबीआई में संपर्क करिए और वहाँ से आपके लिए वेरिफिकेशन के लिए आप एकदम रेडी हैं, वेरिफिकेशन होगा। अब बात करते हैं हम कि बैंक में जाकर के हमको बातचीत करनी होगी, यानी निगोशिएट करना होगा बैंक की ब्याज दरों को कम करने के लिए। तो इसके लिए सबसे पहले तो हमें यही जानना है कि हम लोन कौन सा ले रहे हैं। तो लोन जैसे कौन सा लोन, मतलब सही लोन, यानी कई प्रकार के लोन होते हैं, होम लोन, पर्सनल लोन, कार लोन। तो अपनी ज़रूरत के हिसाब से हमें चुनना चाहिए, क्योंकि ये डिफरेंट टाइप के जो लोन होते हैं, यानी डिफरेंट टाइप के लोन के लिए उसमें ब्याज का जो रेट होता है, इंटरेस्ट रेट, वो हमेशा जो है टाइम टू टाइम कम और ज़्यादा होता रहता है। जैसे होम लोन के लिए सबसे कम है, पर्सनल लोन के लिए सबसे ज़्यादा, कार के लिए मीडियम इंटरमीडिएट इंटरेस्ट रेट रहता है। अब बात आती है कि री रीस्ट्रक्चरिंग कैसे की जाए। रीस्ट्रक्चरिंग करने के लिए सबसे पहले वही बात है कि हम बैंक से निगोशिएट कर लें कि रिड्यूस करने के लिए हम 3-4 बातों को ध्यान में रखते हैं। नंबर 1, स्टार्टिंग में ही हम बैंक से निगोशिएट कर लें, क्योंकि स्टार्टिंग का निगोशिएट का जो आपका तरीका रहेगा वही सबसे महत्वपूर्ण होगा। उसी से आपकी ब्याज दर स्टार्टिंग से ही कम हो जाएगी, क्योंकि स्टार्टिंग में अगर आपने बात कर ली ढंग से तो स्टार्टिंग में ही बैंक से बात करने पर लोन की दर को कम किया जा सकता है। दूसरी बात है कि उसको रीस्ट्रक्चर करना। जैसे बैंक ने कुछ बताया आपको कि हम ईएमआई इतनी देंगे, या आपने कहा कि हमारा जो है लोन रीपेमेंट जो है टेन्योर बढ़ा दीजिए या उसको घटा दीजिए। तो ये टेन्योर का बढ़ाना या नहीं, ये जो है आपका ईएमआई को कम या ज़्यादा करना, इसी को कहते हैं कि रीस्ट्रक्चरिंग करना। तो यानी कि आप अगर ऋण की पुनर्संरचना कर देंगे तो इससे भी हम ब्याज दरों को कम कर सकते हैं। फिर सबसे बड़ी बात आती है कि जब आप एक बार आपका इंटरेस्ट रेट की बात हो जाए और आपने निगोशिएट कर लिया, तो आप ईएमआई पर बात आती है। जब ईएमआई स्टार्ट होने लगे, तो जब आप ईएमआई स्टार्ट कर दें एक बार, तो उसका ध्यान रखें कि हमें समय पर ईएमआई भुगतान कर देना है। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो ब्याज दर जो आपने स्टार्टिंग में बात करी थी, निगोशिएट किया था और वो कम थी, वो डबल ट्रिपल होने में कोई इसमें देर नहीं लगती। और भी बात है, जब आप निगोशिएट करें तो वहाँ पर बात करें कि अन्य अन्य बैंकों में वहाँ पर क्या इंटरेस्ट रेट चल रहा है। ऐसे में आप बता सकते हैं कि आपके यहाँ अगर बैंक रेट ये है, दूसरे बैंक में ये है, तो उस हिसाब से दोनों की तुलना करने पर आप एक ये भी तरीका हो सकता है कि आप बैंक से बातचीत करते समय अपना ब्याज दर को कम कर सकते हैं।
अब बात आती है कि इसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि हमारी आइडेंटिटी प्रूफ लगेगा, उसमें आधार कार्ड, पैन कार्ड और या तो आप पासपोर्ट दे सकते हैं। तो ये तो हो गए आपके आईडी प्रूफ। अब आती है कि बात एड्रेस प्रूफ की। तो एड्रेस प्रूफ में एक यूटिलिटी बिल, तो यूटिलिटी बिल में बिजली का बिल, टेलीफोन का बिल, या आप रेंट एग्रीमेंट जिसको किराया समझौता कहते हैं वो दे सकते हैं। उसके बाद बैंक ये चेक करता है कि आप हमारा जो लोन लेंगे उसको रीपेमेंट कैसे करेंगे। तो उसके लिए वो आपसे सैलरी स्लिप मांगेगा या आईटीआर मांगेगा। तो इन सब से दोनों से पता लगाएगा कि आपकी आय आय का माध्यम क्या है और आपकी आय किस तरह से हो रही है, जिससे वो एश्योर हो जाएगा कि हाँ आप हमारे से वो एश्योर हो जाएगा कि हाँ आप हमारा लोन रीपेमेंट करने के लिए एलिजिबल है। अब नेक्स्ट स्टेप आता है बैंक स्टेटमेंट। अब सैलरी स्लिप आपकी आ ही रही है, तो सैलरी स्लिप के हिसाब से बैंक में तो आपकी सैलरी आ रही होगी, तो वो वही देखता है कि अगर आप जो आपने सैलरी स्लिप दी है वो वेरीफाई करेगा बैंक स्टेटमेंट से। तो 6 महीने, मैक्सिमम 6 महीने, और वैसे तो 3 महीने का भी लेते हैं वो लोग। तो बैंक स्टेटमेंट कम से कम 6 महीने की आपको रेडी रखनी चाहिए। और लास्ट में आता है जो आपने फॉर्म जो आपने लिया है उसको ढंग से फिल कर दीजिए और उसको एक बार पढ़ लीजिए। साथ में आपको एक टर्म कंडीशन भी होंगी, उसमें टर्म कंडीशन जरूर पढ़नी चाहिए। बिना टर्म कंडीशन पढ़े आपको आवेदन फॉर्म को साइन नहीं करना चाहिए। एक बात और यहाँ बताएंगे, एक साथ कई जगह आपको लोन के लिए अप्लाई नहीं करना चाहिए, बस बात कर लीजिए, क्योंकि इससे आपका सिविल स्कोर गिर जाता है। लोन आवेदन करने के लिए सबसे पहले अपना क्रेडिट स्कोर चेक कर ले। अगर उचित ऋणदाता का आपने चयन कर लिया और सावधानी पूर्वक आपने आवेदन भरा, तो समझ लीजिए कि आपने 50 से 60% आपने लोन के लिए काम कर लिया। यहाँ पर बता दें आपको, प्रक्रिया एकदम सरल है, पारदर्शी है। बस डिपेंड करता है कि आपने अपने डॉक्यूमेंट, एड्रेस प्रूफ, सैलरी स्लिप या जो बोलते हैं उसको इनकम सर्टिफिकेट या इनकम का प्रमाण आपने सही दिया है कि नहीं। अगर वो दिया है तो सभी चीज़ें बड़ी स्मूथ तरीके से हो जाएंगी। आप एसबीआई की किसी भी शाखा में या ग्राहक सेवा से संपर्क कर सकते हैं। एक और बात जो हमने बताए थे आपको कि ब्याज दर कम कैसे करें। कम करने के 3-4 तरीके हैं। पहला तो क्रेडिट स्कोर, मैंने बताया कि क्रेडिट स्कोर अपना चेक कर लें और उसको सही कर लें अपना। दूसरा बात है कि आप बैंक से मोल भाव करें। तीसरा है कि आप कम से कम साल का लोन लें, मतलब आपका टेन्योर बहुत कम हो। ये नहीं कि 20 साल, 25 साल, 30 साल, उससे आपका ब्याज बहुत बढ़ता चला जाएगा। ईएमआई को ज़्यादा अगर आप पे कर सकते हैं वो बहुत अच्छी बात है। शुरू में आप अगर हो सके तो पहली किस्त या पहला डाउन पेमेंट, अगर जैसे आप कार लोन ले रहे हो या पर्सनल लोन ले रहे हैं, तो इस तरह की जो पहली किस्त आती है या पहला ईएमआई छोड़िए, मतलब डाउन पेमेंट जहाँ बात होती है, तो डाउन पेमेंट ज़्यादा से ज़्यादा करने की कोशिश कीजिए। इससे क्या है कि इससे भी आपका टेन्योर एक तो कम हो जाएगा और आपका जो इंटरेस्ट रेट है बहुत ही कम लगेगा। साथ साथ सिक्योर्ड लोन लें, जैसे कि गोल्ड है, प्रॉपर्टी है या एफडी गिरवी रखकर। ये करने से आप यहाँ भी इंटरेस्ट रेट बचा सकते हैं। तो दोस्तों, अब आपको इस वीडियो में आप जान गए होंगे कि लोन लेना कितना आसान है। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और थीटा ऑप्शन ट्रेडिंग को सब्सक्राइब करें। कोई सवाल हो तो कमेंट में जरूर पूछें।